हमारा बेकिंग सोडा होता है, समटाइम्स हम इसको यूज करते हैं कुक करने के लिए, ठीक है, फास्टर कुकिंग के लिए, ताकि हमारा जो खाना है वो जल्दी से पक जाए। जैसे गरम चना वगैरह होता है, उसको जल्दी से जल्दी कुक करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। अब बेकिंग सोडा को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हमने इससे पहले जब सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन देखी, वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन देखी, वहां पे हमें एक प्रोडक्ट मिला था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हमने ब्राइन को किसके साथ रिएक्ट करवाया, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो वहां पे हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला था और अमोनियम क्लोराइड बना था, ठीक है। तो वहां पे जो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला था उसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, ठीक। वो मुझे यहाँ पे फिर से दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी उसकी रिएक्शन दिखाई इससे पहले। उसके बाद अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसमें व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। और वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पूरी तरह वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। अभी हमने इससे पहले जब हमने प्रोडक्शन पढ़ी थी वॉशिंग सोडा की, वहां पे हमने देखा था कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये पूरी तरह क्या होता है, ये पूरी तरह वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, और ये हमें एज अ सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। वहां पे ये प्रिसिपिटेट आउट हो जाता है एज अ सॉलिड फॉर्म में, और व्हाइट कलर के होते हैं वो क्रिस्टल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये बेस होती है, ठीक, ये नॉन करोजिव बेस होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे नॉन करोजिव बेस का मतलब क्या होता है, यानी इसमें करोजिव प्रॉपर्टीज नहीं होती है। हमने पीछे पढ़ा था कुछ ऐसी बेसिस होती है जो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बेसिस होती है, जिनमें करोजिव प्रॉपर्टी होती है, जो करोड करते हैं किसी मेटल्स वगैरह को। लेकिन अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करेंगे, नॉन करोजिव बेस होती है, ठीक। जो सोल्यूशन होता है हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ये अल्कलाइन होता है। इसके बावजूद हमने एक और प्रॉपर्टीज की पढ़ी, दैट इज जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया था, जब हमने हीट किया था हमें क्या मिला था, वहां से हमें सोडियम कार्बोनेट मिला था, ठीक है। उसके बावजूद हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला था और हमें वाटर मिला था। ये रिएक्शन हमें अभी इससे पहले ही पढ़ी थी वॉशिंग सोडा में, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम देखेंगे हमारा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब हम उसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं, ये फूड को कुक करने में भी यूज होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे ये कॉन्स्टेंट होता है बेकिंग पाउडर का, ठीक है। बेकिंग पाउडर का काम क्या होता है, बेकिंग पाउडर जब भी हम किसी डोह में, यानी जो आटा होता है, जब हम उसको उसमें डालते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो आटा ये फूल जाता है, ठीक है, ये डोह बन जाता है, ये जो है ये एरिएट हो जाता है, ये डोह हमारा ये फूल जाता है, ठीक। या इसके अलावा जो ड्रिंक्स होते हैं, कुछ एफर्वेसेंट ड्रिंक्स मतलब जिनमें वो, आप नहीं देखते थोड़े बहुत बबल्स चढ़ते हैं ड्रिंक्स वगैरह में, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है यूजुअली उनमें बबल्स वगैरह, वो किसकी वजह से, वो इसी बेकिंग पाउडर की वजह से उनमें चढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके यूजेस देखेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बोला था ये हम एंटी एसिड भी यूज करते हैं, ठीक है, मेडिसिन में जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ताकि जो स्टमक की एसिडिटी है उसको हम रिमूव कर सके, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, ये अल्कलाइन नेचर में होता है, तो ये न्यूट्रलाइज करता है जो भी हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन हो जाती है, तो उसको क्या करता है, ये उसको ये अल्कलाइन यानी उसको ये न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर में होता है, या हम बोलेंगे बेसिक नेचर में होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये बेकिंग पाउडर में भी यूज होता है, बेकिंग पाउडर को बनाने में। बेकिंग पाउडर किसके लिए यूज होता है, बेकिंग पाउडर जो होता है ये यूज होता है केक्स को बनाने में, ब्रेड वगैरह को बनाने में, ठीक है। और अगर हम देखेंगे जो बेकिंग पाउडर होता है, क्या होता है, ये बेकिंग सोडा यानी जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसका मिक्सचर होता है। और इसमें कुछ एडिबल एसिड भी होता है, जैसे टार्टिक एसिड की हम बात करेंगे। एडिबल मतलब जो हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, उनको हम एडिबल चीजें बोलते हैं, ठीक है। तो टार्टिक एसिड जो होता है वो भी इसमें मिक्सअप हो जाता है और हमें बेकिंग पाउडर मिलता है, ठीक। फिर जब बेकिंग पाउडर को हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ, जो किसमें प्रेजेंट होता है, अगर हमारे पास कोई भी आटा है, जब हम उसको गूंथते हैं उस टाइम पे जब हमारा ये बेकिंग पाउडर वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, तो उस टाइम पे जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व होता है, ठीक। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, यही वो जो गीला आटा होता है जिसमें हमने पानी डाला होता है उसमें रह जाता है, और वहां पे बबल्स बन जाते हैं इसके, और उन बबल्स की वजह से जो हमारा केक है, जो हमारा ब्रेड है, वो फूल जाता है, वो सॉफ्ट बन जाता है और स्पॉन्जी बन जाता है उस वजह से, ठीक है, ठीक।
और अगर हम जो ये बेकरी वगैरह होती है, जो बेकरी शॉप्स होते हैं, जो वहां पे काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसी बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। अपना जो आटा, ब्रेड वगैरह जो होता है, केक्स, अगर वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, उसका जो आटा होगा, ठीक है, जो आटा होगा वो हार्ड रहेगा, हार्ड, और वो उसका जो साइज होगा वो काफी स्मॉल होगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं जो बेकरी वाले होते हैं, ये बेकरी शॉप्स वगैरह, ये क्या करते हैं, ये इसमें यूज करते हैं बेकिंग पाउडर का, ताकि हमारा जो आटा एक तो ये सॉफ्ट बन जाए, दूसरा ये फूल जाए, ठीक। इसके बावजूद अगर हम बेकिंग सोडा की बात करेंगे, यानी जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं, जो आग को खत्म करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखे होंगे बड़े बड़े ऑफिस बिल्डिंग्स में होते हैं, वो रेड कलर के सिलेंडर्स होते हैं, उनमें वो कौन से फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये मिलता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वहां पे सोडा एसिड बनता है, ठीक है। वो जो सोडा एसिड होता है, जब हम उसको क्या करते हैं, वहां पे जब हम उस सिलेंडर को प्रेस करते हैं, उसके नॉब को प्रेस करते हैं, तो वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलता है। जब वो उसके साथ मिलता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। यानी एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर में क्या प्रेजेंट होता है, वहां पे एक तो प्रेजेंट होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोल्यूशन, सोल्यूशन के साथ साथ वहां पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे वहां पे नॉब को प्रेस किया जाता है, नॉब को प्रेस करने से क्या होता है, वो जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिक्स अप हो जाता है, और वहां पे हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। और हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ये यूज होता है फायर को एक्सटिंग्विश करने में, ठीक है। समझ आया सबको, समझ आया यहां तक। जो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें डिफरेंस पता होना चाहिए ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, ठीक है। कोई भी सबस्टेंस जो कलर को रिमूव करेगा, कोई भी कलर्ड सबस्टेंस हमारे पास होगा, वहां से वो कलर को रिमूव करेगा और उसको कलरलेस बनाएगा, उसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट। क्या बोलते हैं हम उसको, ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं हम इसको। ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, आप कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो क्या करेगा, जो कलर को रिमूव करेगा, कोई भी कलर जो हमारे पास कलर्ड सबस्टेंस होगा, जब वो उसे कलर को रिमूव करेगा तो हमें कलरलेस मिलेगा वहां पे वो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट, जिससे वो रिमूव होता है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो ब्लीचिंग एजेंट होता है ये क्या करता है, ये डिकलराइज करता है, जो भी कलर्ड सबस्टेंसेस होते हैं उनको डिकलराइज करता है, ठीक है। लेकिन डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो यूज होता है जर्म्स बैक्टीरिया को मारने के लिए, उसको हम डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। एक हमारे पास है ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो कलर को रिमूव करेगा कलर्ड सबस्टेंस से और उसको कलरलेस बनाएगा, उसको हम ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं। और डिसइंफेक्टेंट वो सबस्टेंस होता है जो यूज किया जाता है जर्म्स बैक्टीरिया को मारने के लिए, उसको हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। अब हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसकी अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखेंगे दैट इज Ca, दैट्स कैल्शियम ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, क्लोराइड Cl2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसकी केमिकल फॉर्मूला है, और इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, क्लोराइड ऑफ लाइम। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसका अगर हम फॉर्मूला देखेंगे दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। और इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को हम प्रिपेयर करते हैं जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, हमने पढ़ा था ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेट लाइम बोलते हैं, ठीक है। ये हमने पीछे भी पढ़ा है, स्लेट लाइम। अगर आप नाम याद नहीं रखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। स्लेट लाइम हम उसको बोलते हैं। जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं इससे, तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर, और ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ब्लीचिंग पाउडर व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है, जिससे हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है क्लोरीन की, जो क्लोरीन गैस होता है। इसके बावजूद ब्लीचिंग पाउडर वाटर जो कोल्ड वाटर होता है उसमें सॉलेबल होता है,
एक छोटा सा पोर्शन इसमें इंसॉल्युबल रह जाता है और वो हमेशा वहां पे रह जाता है। लाइम जो लाइम होता है जो वहां पे प्रेजेंट होता है उसमें एज ए ये हमें एक इंसॉल्युबल पोर्शन रह जाता है। ठीक है, इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन बनाता है। ठीक है, जब हम ब्लीचिंग पाउडर को ट्रीट करवाते हैं किसी भी एसिड के साथ, सपोज हम क्या करेंगे, हम ब्लीचिंग पाउडर को ट्रीट करवाएंगे किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें कैल्शियम सल्फेट मिलेगा CaSO4, दिस इज कैल्शियम सल्फेट, और हमें क्लोरीन मिलेगा वहां से। ठीक है, तो जब भी हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड या किसी भी दूसरे एसिड के साथ करवाते तो हमें क्लोरीन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब ये डाइल्यूट एसिड जो होते हैं ये एक्ट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर में, यानी ब्लीचिंग एजेंट मैंने पहले आपको बोला था वो क्या करता है, वो ब्लीचिंग एजेंट वो कलर को रिमूव करता है। ठीक है, भी कलर तो क्या करता है वो रिमूव करता है। ठीक है, यूज की बात करेंगे ब्लीचिंग यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो वाटर होता है वो एज अ हाफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी हाफ हाइड्रेट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक, तो जो नाम है इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस, कहाँ से इसको पढ़ा है कि क्या किया जाता है, पहले ही सबसे पहले पेरिस में जब सबसे पहले क्या किया गया, जिप्सम को हीट किया गया। ठीक है, जिप्सम को जब हीट किया गया तो वहां से क्या किया गया, इसका नाम जो है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा। ठीक है, यानी सबसे पहले पेरिस जो है, पेरिस एक जगह है आपको पता होगा। ठीक है, पेरिस जो है वहां पे सबसे पहले जिप्सम को हीट किया गया था। इनिशियली जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो था ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है बहुत ज्यादा हम बोलेंगे मैसिव वे में यूज किया जाता था, लेकिन फिर उसके बाद देखा गया कि इसके कुछ और भी यूजेस होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अलावा, यानी इंडस्ट्रीज वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के अलावा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसके और भी कई ज्यादा यूजेस होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसको हम कॉमनली POP बोलते हैं। ठीक है, आप लोग यूज करते हैं दीवार वगैरह वॉल्स वगैरह जो वहां है, जो प्लास्टर पैन बोलते हैं। जो प्लास्टर को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, जिप्सम जो होता है क्या होता है, जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने हैं, इसमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो किया जाता है जो जिप्सम इसको हीट किया जाता है लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हम बोलेंगे होता है, हम वैसली माने ले
टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री से ज्यादा नहीं राइज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने जिप्सम को हीट किया, 100 डिग्री से ज्यादा हीट टेम्परेचर दिया, तो वहां पे क्या होगा, ये अपना सारा जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है वो लूज करेगा और हमें खाली कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, लेकिन हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हेमीहाइड्रेट होता है, यानी वहां पे हाफ वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर हम प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट पाउडर होता है, आप लोगों ने यूजुअली ये देखा भी होगा, व्हाइट पाउडर होता है ये। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसकी रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है कि एक हार्ड मैस में सेट हो जाता है। जब भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी ऐड करते हैं तो कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये हार्ड मैस में सेट हुआ होता है, ठीक है। तो जब वाटर ऐड किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो ये हार्ड मैस में हो जाता है, लगभग आधे घंटे में ये हार्ड मैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जो हाइड्रेशन होती है, ठीक है, जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसकी हाइड्रेशन होती है। जैसे वाटर यूज करते हैं, इसमें वाटर ऐड करते हैं, जब इसमें वाटर ऐड करते हैं, वाटर ऐड करने से क्या होता है, हमें वापस यहाँ पे जिप्सम मिलता है, यानी एक हार्ड मैस हमें मिलता है, ठीक है। तो के बावजूद अगर हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमें स्टोर करना चाहिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में। क्यों मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में, क्योंकि अगर हमने वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो उस केस में हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसमें हाइड्रेशन हो जाएगी, नहीं वाटर फिर से ऐड होगा और ये जिप्सम में कन्वर्ट होगा। जब ये जिप्सम में कन्वर्ट होगा तो ये हार्ड मैस में कन्वर्ट होगा फिर से, और हम इसको फिर यूज नहीं कर सकते। यूजेस क्या क्या है, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में, किसके लिए, जो भी फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं उनको सेट करने में, ठीक है, ताकि उनकी जो बोन्स है वो हील हो जाए। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम टॉयज को बनाने में यूज करते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल्स को बनाने में काम करते हैं, जो चीप ऑर्नामेंट्स होते हैं वहां पे भी हम क्या करते हैं, जो कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं वहां पे हम यूज करते हैं। या आपने जो चौक देखा होगा, जो ब्लैक बोर्ड चौक होता है, ठीक है, जिसे हम बोर्ड पे लिखते हैं, वो जो चौक होता है व्हाइट कलर का, वो क्या होता है, वो भी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज पीओपी होता है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में भी यूज होता है, जो एयर गैप्स वगैरह होती है किसी भी अपैरेट्स में उनको सील करने में उसमें भी यूज होता है। या इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है जो भी सरफेसेस होते हैं उनको क्या करने में, उनको स्मूथ बनाने में। जैसे हम अपने घरों के वॉल्स देखते हैं, हम जब उनको पीओपी करते हैं तो वहां से हमारे जो वॉल्स है वो स्मूथ हो जाते हैं। ठीक, समझ आया सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। चलिए ठीक है, अभी कोई क्लास लीव नहीं करेगा, मैं अटेंडेंस पहले करूंगी, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपका एसिड बेस एंड साल्ट्स है वो चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमारा एक और चैप्टर है, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज का है, राइट। कौन सा, सोर्स ऑफ एनर्जी, हाँ सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक, जिसमें हमें नेचुरल रिसोर्स वगैरह के बारे में भी पढ़ना है, कोल पेट्रोलियम। तो इंशाल्लाह वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।